नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे सफलता के उन आयामों में एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगी कि हमें अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए। दोस्तों, जब मैं छोटी थी, करीबन इंटर में होंगी, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटी, जब आप पैदा हुई तो सब खुश हो रहे थे और आप रो रही थी, लेकिन जीवन हमें ऐसे जीना चाहिए कि जब हम जाएं तो दुनिया रो रही हो और हम हंसते हंसते चले गए। उस समय तो ये बात हमें समझ में नहीं आई, लेकिन आज जब मैं ज़िंदगी के मायने समझ रही हूँ तो मैंने समझा कि पापा क्या कह रहे थे। हमें ऐसे काम करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। वो कैसे याद करेंगे? आज हम मिसाइल की बात करते हैं, परमाणु बम की बात करते हैं। एक व्यक्ति कोई किसी कारण से हादसे का शिकार हो गया, एक्सपायर हो गया, उस पर हम मनन चिंतन महीनों करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को पुस्तकालय नहीं ले जा सकते। हम अपने बीमार पड़ोसी को अस्पताल नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, बात छोटी सी है, लेकिन सोचने वाली बात है। अगर आज के युग में मोबाइल है, साधन है हमारे पास, इसके बावजूद भी हम संपर्क नहीं करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों का हालचाल नहीं लेते हैं, हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करते हैं। इतने साधन होने के बाद और इतने सुलभ साधन, कितने रिजर्व हो गए हैं, कितने एकाकी हो गए हैं। हम भूल गए हैं हमारा मानवता का जो जन्म है, इंसानियत जो है, इंसान का जन्म क्यों हुआ? सहयोग एक दूसरे के प्रति। आप देखिए, मनुष्य के अलावा दुनिया भर की प्रजातियां एक दूसरे का सहयोग करती हैं। आप कई वीडियो ऐसे देखेंगे जिसमें बताया जाता है कि वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी के यहाँ नहीं जा सकते। किसी के बेटे की सफलता में हम उसे बधाई नहीं दे पाते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, सबसे अगर हम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो जीवन हमें नियंत्रित करने लगता है। सुबह होती है और रात हो जाती है। अगर हमसे पूछा जाए कि आज हमने प्रोडक्टिव काम क्या किया, किसकी हेल्प की, किसका सहयोग किया, ऐसा कौन सा काम किया जो हमारे भविष्य के लिए, जो लोगों की सेवा के दृष्टि से उपयोगी रहा, तो शायद हम बता ना पाए। सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते रहे, हमें पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी डायरी मेंटेन करें और सुबह ही, बल्कि एक दिन पहले ही अगले दिन के काम लिखें, जिसमें वो चीज़ें भी जोड़ें जो समाज की सेवा से जुड़ी हुई हो, जो अर्थ से जुड़ी हुई हो,
जो आपके बच्चे के भविष्य को, के व्यक्तित्व को, के विकास में सहायक हों। बचपन बीत जाता है और हम उनके बचपन का एंजॉय नहीं कर पाते। आज एक घर में 4 लोग 4 कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन कहीं भी हंसी के ठहाके दिखाई नहीं देते। हर व्यक्ति अपने मोबाइल में तल्लीन रहता है। उसके परिणाम क्या मिलते हैं? उसके रिज़ल्ट क्या मिलते हैं? उसके रिज़ल्ट ये रहते हैं कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है हमें पता ही नहीं चलता है। और कई बार वो ऐसे ग्रुप से जुड़ जाता है, ऐसे दोस्तों से जुड़ जाता है कि सिवाय हाथ पछताने की कुछ भी हाथ नहीं आता है। और वो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हैं, उनके साथ हंस नहीं सकते हैं, उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे जो हैं गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम समाज में और अपने बच्चों में थोड़ा सा वक्त निकालें। हमारे जीवन का ये भी एक लक्ष्य होना चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ, अपनी नौकरी करने के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम इस तरह के सहयोग करते रहें और उस बदलाव को स्वयं लाने की कोशिश करें जो हम चाहते हैं, और ये हम कर सकते हैं। ये जीवन हमारा है और हमें ही इसे बेहतर बनाना है। एक जो पीढ़ी हम लेके आए हैं, जो हम दुनिया में बच्चों को लेके आए हैं, उन्हें हम ऐसे नागरिक बनाएं जो देश की सेवा के लिए सच्चाई के रास्ते पर चल सकें, ईमानदारी के रास्ते पर चल सकें। और ये बीज बोना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, हमें प्रतिदिन एक नियम बना लें कि हमें किसी न किसी का सहयोग करना है, किसी न किसी का की हेल्प करना है। अगर हमने ये बना लिया तो हमारे बच्चे भी हमारा अनुकरण करेंगे और वो सहयोग करेंगे हम समाज का, देश का। दूसरी, अपना एक दृष्टिकोण ये भी बनाइए कि ज़िंदगी कभी कभी बहुत सीरियस जा रही होती है, तो घर के माहौल को आप थोड़ा खुशनुमा भी बनाइए। कभी कभी हंसिए, बोलिए, एंजॉय करिए। निरुद्देश्य भी कभी कभी बच्चों के साथ समय बिताइए। जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थितियों में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करते रहना चाहिए, कि चेंज करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा तनाव लेना, परिवार में तनाव क्रिएट करना, इससे घर का वातावरण बहुत बोझिल हो जाता है। तो घर के माहौल को हमें बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए। कभी कभी ये भी अच्छा लगता है कि परिवार के साथ बैठकर हम डाइनिंग टेबल पर अपना भोजन कर रहे हैं, कभी कभी हम टीवी देख रहे हैं पूरा परिवार मिल कर के और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये माहौल भी कभी कभी होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने देखा है कि ईमानदारी का पाठ भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। कि कई बार क्या होता है, हमसे कोई उधार मांगने आया या हमसे पेमेंट कराना है कोई पैसा, तो हम कह देते हैं बता दो पापा नहीं है। बात छोटी सी होती है, लेकिन बच्चा कहता है आप हो तो हम उसे कहते हैं कि तुम झूठ बोल दो कि हम नहीं हैं। बात इतनी सी थी और बच्चे के दिमाग में वो घर कर गई कि पापा झूठ बोल सकते हैं तो हम भी झूठ बोल सकते हैं, और आगे वो इन चीज़ों को फॉलो करने लगता है। हमें अपने अतीत का भी आदर करना चाहिए दोस्तों। जो बीत गया है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम अपने अतीत से वो चीज़ें सीख सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि अतीत को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अतीत का वर्तमान से सिर्फ इतना ही फ़र्क है, इतना ही फ़ायदा है कि हम उसे दोबारा ना दोहराएं, उससे बेहतर करें। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर अतीत याद रखेंगे दूसरी चीज़ों में
सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और हम उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमें अपने आप को, अपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि हमें किसी और से कंपटीशन नहीं करना है, अपने आप से श्रेष्ठता बनाना है। अपने आप से हम श्रेष्ठ बने, अपने से स्वयं से नंबर ज़्यादा आए, स्वयं से ज़्यादा कामयाब हों, ये हमें बताना है। किसी और से श्रेष्ठता का कोई मायने नहीं है। हम कितना आगे बढ़ गए, हमने कितना सीखा, जो पिछला नहीं सीखा था वो हमने उससे बेटर इस वर्ष हमने किया। तो दोस्तों, हम कुछ इस तरह का संकल्प करें कि हम इस वर्ष कुछ जीरो अपने बैंक में बढ़ा लें। इस तरह का हमें संकल्प करना होगा। जो पिछले बार हमारी इनकम थी उसके एवज में इस बार हम थोड़े से अपने कुछ जीरो को बढ़ा दें। तो ये इस तरह की भावना, इस तरह का दिमाग में रखना है। किसी और से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन की भावना अपने आप से। दोस्तों, एक चीज़ और मैंने महसूस की कि यदि सुबह के 10 बजे तक आपका समय अच्छा गुजरता है तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो कोशिश होनी चाहिए कि दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो। अगर दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो बाकी का समय हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ये भी देखने वाली बात है कि हम दिन का समय 10 बजे तक कम से कम प्रोडक्टिव काम करें। सुबह योगा करें, एक्सरसाइज करें, कुछ बौद्धिक किताबें वगैरह पढ़ें, तो ये इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। और अगर हमने सुबह का समय इस तरह गुजारा तो उसका बेनिफिट नज़र आएगा हमको। पूरा दिन फिर हमारा बहुत अच्छा जाएगा। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सुबह का अच्छा समय निकले, कोई विवाद ना होने पाए, किसी से बहस ना होने पाए। और जब हम अपने पर्सनल काम में व्यस्त रहेंगे, ध्यान, योग, व्यायाम या बुक्स पढ़ेंगे सुबह, तो बहस का कोई भी मुद्दा होगा ही नहीं। शिष्टता के साथ बोलने का भी मैं महत्व रखती हूँ कि हमें आपस में बहुत ही शिष्टता से बात करनी चाहिए। बेशक हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं किसी मुद्दों पर, लेकिन हमें अपनी बोलचाल की भाषा में अशिष्टता नहीं लानी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे बारीकी से हमारी स्टडी कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो जो वो देखेंगे, जो वो सुनेंगे, वो उसका अनुकरण करेंगे। तो हमें अपने परिवार में शिष्टता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बोलचाल की जो भाषा है वो शिष्ट रहे, सम्माननीय रहे, बड़ों का आदर हो, छोटों को स्नेह हो। अपनी बात बिल्कुल सशक्त ढंग से रखिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ, एग्री हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अशिष्टता का बोलचाल आपका ख़राब हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप कितनी भी व्यस्त हों, कितने भी बिज़ी हों, महिलाएं या हमारे पुरुष भाई, कोई भी, मैं चाहती हूँ कि परिवार को एक दिन ज़रूर दिया जाए। तो विश्राम रखिए, एक दिन छुट्टी रखिए। आप अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए, बच्चों को, परिवार को खुश करने के लिए, परिवार को समय देने के लिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं काम, वो परिवार के लिए ही कर रहे हैं। तो हफ्ते का एक दिन, पूरा दिन परिवार को देना है, आपको बच्चों को देना है, अपने आप को देना है, एंजॉय करना है, मनोरंजन करना है, संगीत सुनना है, वृद्ध माँ के पास बैठना है, सुकून के कुछ पल बिताना है। यही तो ज़िंदगी का मकसद है। हम दौड़े चले जा रहे हैं, तो व्यस्त हैं, हम कमा रहे हैं, लेकिन इस बीच में कितने लोग हमसे बिछड़ते चले जाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं लोग, बच्चे नाकामयाब रह जाते हैं, संस्कार नहीं हम दे पाते हैं।
तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन हम परिवार को दें, ताकि हम वस्तु स्थिति की जानकारी ले सकें कि वास्तव में परिवार में हमारा कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, उनका एजुकेशन स्नेही प्यार से उनसे पूछें, बैठें, उन्हें किस चीज़ की कमी है, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, कैसे है वाइफ जो दिन भर आपकी सेवा करती है वो उससे पूछें, उसको कभी समय दें और कहें कि आप कितनी मेहनत करती हैं परिवार में, आपके बिना असंभव था सब कुछ। या हस्बैंड के लिए आप कहिए जो आपको टाइम नहीं मिला है अब तक ऑफिस जाने के चक्कर में, कि आप जो कदम से कदम मिला रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, तभी हम कामयाब हो पा रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपके परिवार के लिए जीवन में खुशियाँ लाएंगी। छोटी छोटी बातें होती हैं। दूसरी बात दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि खुद से भी मिला जाए। खुद से मिलने का मतलब ये है कि आप सुबह उठ जाइए अगर, या कभी एकांत में बैठिए, चिंतन करिए, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं कहाँ जा रही हूँ। बस एक रूटीन में, रिदम में हम रहते हैं और करते चले जाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर नहीं। आप अपने आप से बैठिए और सोचिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमने कितनों का सहयोग किया, कितनों की हेल्प की, कितनों का बुरा किया है, और हमें आगे क्या करना है, क्या सुधार करना है। तो ये आप चिंतन करिए। कभी ना कभी दिन के पूरे 24 घंटे में आप इसके लिए भी समय निकालिए कि आज हम क्या, कहाँ पर हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चिंता ही मत करिए, कुछ चीज़ों की चिंता करना भी ज़रूरी होती है, लेकिन चिंता करने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार पड़ जाएं। चिंता हो रही है और आप इतनी ज़्यादा चिंता ही हो रही है, काम नहीं हो रहा है, तो चिंता लिमिट में होनी चाहिए। थोड़ी बहुत चिंता करिए किसी चीज़ की, उसका प्रयास ज़्यादा करिए, चिंतन ज़्यादा करिए, जिसका आपकी सेहत पे गलत असर ना पड़े, आपका परिवार उससे अफेक्ट ना हो। तो इस तरह का आपको करना चाहिए। बच्चों में ख़ास तौर से ये हमारा भविष्य है, तो बच्चों की आदतों पर, बच्चों के खान पान पर मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, तो उसका किचन की मालिक तो आप ही हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के हम विटामिन ए दे पा रहे हैं, हरी सब्जियां हम दे पा रहे हैं, हम नहीं ध्यान देते हैं। बच्चों को मैगी पसंद है, हमने मैगी बना दी, बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, हमने पिज़्ज़ा बना दिया। आप बिल्कुल बनाएं, हफ्ते में एक दिन बनाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि बच्चे को पालक नहीं पसंद आ रही है तो आप कोई पौष्टिक दूसरी चीज़ बनाइए, लेकिन उन्हें हरी सब्जियां आपको खिलाइए। तो मैंने देखा है कि वो छोटी सी बच्ची हमारे मोहल्ले में है, उसको चश्मा लगा हुआ है। हम लोग आज भी बिना चश्मे के देख लेते हैं, क्योंकि हमारे मदर ने उस समय इतना ध्यान दिया कि अगर वो पालक नहीं खा रहे हैं तो एप्पल खा रहे हैं, विटामिन ए जाना ज़रूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमें अपने बच्चों के लिए ध्यान देना चाहिए। बच्चे अशिष्टता कर रहे हैं दादी नानी से, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि बात ये नहीं है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उनसे नहीं है तो बच्चों ने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा रहा। ये बच्चों के भविष्य के दृष्टि से हम देख रहे हैं गलत हो रहा है, इससे आपके बच्चे गलत सीख रहे हैं, तो हम अपना बुरा क्यों करना चाहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमें मालूम है कि आपकी व्यस्तता होने की वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए अहम मुद्दे हैं, इन्हें हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, प्रतिभा जो होती है वो 99%, प्रेरणा जो होती है 99% सफलता दिलाती है। तो हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करना चाहिए, नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं लाना चाहिए। हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि आप मैथ्स में बहुत कमज़ोर हैं, आपको बोलना नहीं आता है, आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, आप अच्छे से बात, ज़्यादातर हम नकारात्मक ही बोलते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें 99% बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, तारीफ़ करना चाहिए। थॉमस एडिसन की मदर ने उन्हें एक
लेटर उनको मिला स्कूल से, उसमें लिखा हुआ था आपका बेटा योग्य नहीं है, बौद्धिक स्तर उसका कम है, वो हमारे स्कूल में नहीं चल पा रहा है, इसीलिए आप इसको घर पे पढ़ाइए। देखिए, उन्होंने उस लेटर को, जब थॉमस बच्चे थे, छोटे थे, तो उन्होंने पूछा, माँ आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो उन्होंने बताया कि स्कूल से लेटर आया है, उसमें लिखा हुआ है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप अपनी मम्मा से ही पढ़ेंगे। तो थॉमस एडिसन खुश हो गए। लेकिन जब वो बड़े हो गए और वैज्ञानिक बन गए, उनकी माँ भी गुजर गई थी, और तब अपनी अलमारी साफ़ करते हुए उनको वो लेटर मिला। जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो देख के दंग रह गए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था आपके बच्चे की IQ इतनी कमज़ोर है, इतनी कम है कि वो हमारे स्कूल में नहीं चल पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, इसलिए आप घर में ही उसे पढ़ाइए। माँ ने उल्टा पढ़ा और जिसका परिणाम ये रहा कि वो साइंटिस्ट बन गए। दोस्तों, बच्चे सभी योग्य होते हैं, बस उन्हें तराशने की ज़रूरत है। बच्चे सारे हीरे ही होते हैं, हम उन्हें गलत माहौल दे देते हैं तो प्रेरणा जो है नकारात्मकता परोसते हैं। संयुक्त परिवार में हैं, कुछ भी कोई कह रहा है, बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों की तारीफ़ करिए, आप विश्वास करिए आपके बच्चे कामयाब होंगे ही होंगे। आप मान के चलिए कि वो बच्चे हमारे बनेगा ही बनेगा और विश्वास कामयाब होगा। मंदिर की हिफाजत करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये मंदिर बीच में कहाँ से आ गया? दोस्तों, जब आप स्वस्थ होंगी, परिवार तभी स्वस्थ होगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ रहें, और पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, योग पे ध्यान दीजिए। होता क्या है हमारे घरों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में ख़ास तौर से, यदि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो अब रहने देते हैं। ऐसा मत करिए। आप अपने खान पान पर उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप अपने परिवार पर देती हैं। यदि कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो आप अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं, अपनी सास के लिए बनाती हैं, अपने बच्चों के लिए बनाती हैं, आप अपने लिए क्यों नहीं बनाती हैं? तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। आप जल्दी उठ जाएं, आपके पास समय नहीं है, जल्दी उठ जाएं। आप सुबह योगा एक्सरसाइज करिए। आप मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन मोबाइल में भी लिमिटेशन होना चाहिए, उसको भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तमाम बीमारियां आपकी इससे ख़त्म हो जाएंगी। आपके खान पान का जो और एक्सरसाइज होगी, इससे बहुत छोटी छोटी, मैं देख रही हूँ इतना फैट होता जा रहा है, और थायराइड और ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। तो सास बन जाने का मतलब, माँ बन जाने का मतलब, नानी बन जाने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारे शरीर में मोटापा लिमिट क्रॉस कर जाए, हम बीमारियों के शिकार हो जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने मंदिर की पूरी देखभाल करिए। ये जीवन एक बार मिला है, जहाँ तक स्वस्थ रख सकते हैं वहाँ तक तो स्वस्थ रखना ही चाहिए। तो ये आप सुबह टहलने का काम ज़रूर करिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, इस पे ध्यान दीजिए, पानी बहुत पीजिए, ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। एंड मैं चाहूँगी कि घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। परिवार में विरोधाभासी स्थितियाँ बनती हैं, विचार नहीं मिलते हैं, तो भी हम अलग अलग ढंग से रह सकते हैं। हमें शंकर भगवान से सीखना चाहिए कि उनके शरीर में कितनी विपरीत चीज़ें होती हैं। ऊपर गंगा जी होती हैं, नीचे उनकी तीसरी आँख होती है, आग और पानी साथ साथ है। फिर जब हम नीचे आते हैं, फिर चंद्रमा रहता है जो अमृत, और गले में विष रहता है। तो अमृत और विष साथ साथ। आप देखिए, माँ का वाहन शेर है और शंकर भगवान का वाहन नादिया, दोनों कितना अलग, उसके बावजूद भी साथ साथ रहते हैं।
तो गणेश भगवान का वाहन चूहा है और सांप शंकर भोले के गले में, जो हमेशा डराता रहता है चूहे को। लेकिन कार्तिकेय जो हैं उनका वाहन है मोर। वो कहता है चिंता मत करो, मैं हूँ ना। कुल मिला के उनके यहाँ अलमस्त रहते हैं शंकर भोले, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी। तो दोस्तों, हम क्यों नहीं रह सकते हैं? अगर हमारे विचार किसी से टकरा रहे हैं, हम बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे। विवाद किस बात का है? तो जब शंकर भोले हमारे यहाँ के ग्रंथ, हमारे यहाँ के जो रामायण महाभारत कितना सिखाते हैं हमको, तो हम उनको फॉलो करेंगे। हम विदेशी परंपराओं को नहीं ओढ़ेंगे। तो हम साथ में रहने की हमारी आदत है, हम इस तरह आपस में एडजस्टमेंट करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, हमारे यहाँ पड़ोसी से संबंध बहुत अच्छे होना चाहिए। कारण ये है कि आपका रिश्तेदार आपसे इतने दूर रहता है, वो पड़ोसी ही है जो आपकी इमरजेंसी में काम आ सकता है। तो आप उसके लिए आइए और वो आपके लिए। इतना आपस में विश्वास होना चाहिए कि कल अगर कोई मुसीबत आती है, कोई आवाज़ आती है किसी तरह का, तो हम अपने घर के दरवाजे ना बंद कर लें। हमें तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। अगर उसे आर्थिक मजबूरी है और आपने हेल्प की है, तो समाज में उसे लज्जित मत करिए, उसका सहयोग कीजिए। अगर कोई उसकी बहन बेटी में कोई कमी है, तो धीरे से उसे सजेस्ट करिए। इस तरह से हमें अपने पड़ोसी से बहुत अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। तो ये एक चीज़ मुझे लगा कि जीवन में चीज़ों सफलता के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, सुकून के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और हमें इनका पालन करना चाहिए। समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये समय ही है जो फिर कभी लौट के नहीं आता है। आप देखिए, एक दिन का समय अगर किसी का है, तो अगर हमारी ट्रेन छूट जाती है तो हमें 1 घंटे का भी एहसास हो जाता है कि हम देर हो गए। अगर हम एक्सीडेंट हमारा होते होते बच गया, तो एक पल की भी कीमत होती है कि गॉड, आप बाल बच गए। एक मिनट अगर इधर से उधर हो जाती तो ऐसा हो जाता है। तो समय की कीमत ज़रूर समझिए आप। समय एक बार निकल गया तो फिर कभी लौट के नहीं आता है। आज का दिन जो जा रहा है वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो इसलिए हम समय को किसी हीरे की तरह संभाल के रखें। हमारा दिन कहाँ से कहाँ जा रहा है, सुबह उठकर ही तय करें कि आज हमने पूरे दिन को किस तरह इस्तेमाल करना है। ये ऐसे वैसे ना निकल जाए, पता चला कि ज़िंदगी ही निकल गई, पता नहीं चला हमको। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ और मैंने देखी है कि बुराई करने में बहुत जाया होता है समय। तो हमें दूसरों की बुराई करने की जगह, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की जगह अपने काम को कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। पता चला कि फ़ोन पर घंटों बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं। दोस्तों, हमें क्या पता कि वो किन परिस्थितियों में है। इसलिए हमें दूसरों की कमियां नहीं गिराना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। बुराई करने का जो सबसे बड़ा पाप होता है, इसलिए मुझे लगता है आपका दिमागी उलझने आपके दिमाग में रह जाती हैं और वो आपके ही को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमें कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को हमें खुद मेंटेन करना चाहिए। हमारा जीवन है तो हम ही उसको सुधारेंगे, हमें दूसरों पे आश्रित नहीं होना चाहिए। पता चला कि उसने हमारे साथ अगर ऐसा किया होता, पापा ने हमारे साथ ऐसा किया होता, भैया ने हमारे साथ ऐसा किया होता, दीदी ने हमको ऐसा दिया होता। नहीं, हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी है और इसे हमें ही सफल बनाना है। और आप जानते हैं
कि दूसरों के बारे में गलत सोचना, गलत करना, उनका बुरा करना। तो आपने वो कहावत सुनी होगी, जो तोके काटा बये ताए बये तू फूल, तोय फूल को फूल हैं पाए भये दोस्त। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो मेरे दोस्त आपके साथ अच्छा ही होगा। आज के दिन इतना ही, अगली मुलाकात जल्दी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।